अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रास्टेट इंजेक्शन के बारे में। एग्रास्टेट इंजेक्शन 1998 में एफडीए ने एसीएस यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए अप्रूव किया। एग्रास्टेट इंजेक्शन एक एंटीप्लेटलेट और ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर है। एग्रास्टेट इंजेक्शन में एक्टिव इंग्रेडिएंट या इसका जेनेरिक नेम टायरोफिबान हाइड्रोक्लोराइड है और इसकी स्ट्रेंथ 12.5 mg पर 50 ml होती है और ईच ml यानी हर ml में 0.25 mg होता है। अगर हम बात करें एग्रास्टेट इंजेक्शन के इंडिकेशंस, यूजेज यानी इसके इस्तेमालात के बारे में, तो ये सीवियर चेस्ट पेन में इस्तेमाल किया जाता है जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा हो या किसी पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना हो या ऐसे पेशेंट्स जो हार्ट अटैक होने के हाई रिस्क पे होते हैं, तो इन पेशेंट्स में एग्रास्टेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एग्रास्टेट इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर के दौरान भी किया जाता है। अगर हम बात करें एग्रास्टेट इंजेक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ये जिस्म में कैसे काम करता है, तो जब किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा हो तो पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है, एंजाइना होता है, हार्ट में इंजरी होने की वजह से उस एरिया में ब्लड की जो सप्लाई है वो स्टॉप हो जाती है। अब जिस जगह इंजरी होती है तो इंजरी वाली जगह पे प्लेटलेट्स जो हमारी के फोर्स होती है तो वो फौरन से वहां पे एग्रीगेशन करना शुरू कर देती है, यानी उस इंजरी को ख़त्म करने के लिए एक दीवार बनाना शुरू कर देती है जिसमें प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं और एक दीवार बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि उस मरीज़ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है क्योंकि ब्लड सप्लाई मज़ीद रुक जाती है और हार्ट के उस हिस्से में बिल्कुल भी सप्लाई नहीं होती। और अगर इस पे टाइम पे मैनेज ना किया जाए तो इसको पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इन प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को रोकने के लिए और हार्ट में ब्लड सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए एग्रास्टेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं एग्रास्टेट इंजेक्शन के डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एग्रास्टेट इंजेक्शन इंट्रावेनसली दिया जाता है। इसका जो लोडिंग डोज, इनिशियल डोज होता है जिसको हम बोलस डोज भी कहते हैं, तो ये 25 माइक्रोग्राम पर kg विदिन 3 to 5 मिनट्स दिया जाता है और इसके बाद पोस्ट लोडिंग डोज या मेंटेनेंस डोज 0.15 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है। जिन पेशेंट्स में क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 60 ml पर मिनट हो तो उन पेशेंट्स में 0.05 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है, जो कि 18 घंटों तक इस्तेमाल किया जाता है। और ये डोज इन्फ्यूजन पंप सिरिंज एप्लीकेटर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखें कि एग्रास्टेट इंजेक्शन आफ्टर डाइल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, यानी आफ्टर डाइल्यूशन इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। एग्रास्टेट इंजेक्शन की डाइल्यूशन के लिए 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी नॉर्मल सेलाइन और 5% डेक्सट्रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 ml हो और पेशेंट्स किडनी फेलियर में हो तो ऐसे पेशेंट्स में एग्रास्टेट का डोज 50% रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि 50% उसका डोज कम कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एग्रास्टेट का इंजेक्शन किन पेशेंट्स में कंट्राइंडिकेटेड है, यानी किन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिजीज के साथ हों या हेमर्जिक डायथेसिस के साथ हों, ऐसी पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी के स्टेज में हों या ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में एग्रास्टेट का इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि किन पेशेंट्स में एग्रास्टेट का इंजेक्शन कॉशन यानी कि एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो हेपाटिक इम्पेयरमेंट यानी जिगर की बीमारी के साथ हों और अगर सीवियर डिजीज हो तो इस इंजेक्शन को अवॉइड कर देना चाहिए। रीनल इम्पेयर यानी किडनी फेलियर के साथ या किडनी डिजीज के साथ, और ऐसे पेशेंट्स जिन पेशेंट्स की मेजर सर्जरी हुई हो या सीवियर ट्रामा हुआ हो और सीवियर ट्रामा भी विदिन 3 मंथ हुआ हो, तब इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। और अगर विदिन 6 वीक हुआ है तो फिर इस इंजेक्शन को अवॉइड कर देना चाहिए। इसके अलावा उन पेशेंट्स में खास एहतियात बरतनी चाहिए जिन्होंने ऑर्गन बायोप्सी टेस्ट
दिया हो या लिथोट्रिप्सी कराई हो, या ऐसे पेशेंट्स जो लो प्लेटलेट के साथ हों, एनीमिया यानी कि खून की कमी के साथ हों, या प्रेगनेंसी में हों। एग्रास्टेट इंजेक्शन इन तमाम बीमारियों में इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर पोटेंशियल बेनिफिट्स हों, यानी अगर पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, इमरजेंसी कंडीशन में है, तो इसका इस्तेमाल पोटेंशियल बेनिफिट को मद्देनजर रख के किया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं एग्रास्टेट इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर पेशेंट को एग्रास्टेट इन्फ्यूजन कंटिन्यू हो और पेशेंट ब्लीड कर जाए, तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो इसको इमीडिएटली इसको स्टॉप कर दिया जाए और पेशेंट्स के फौरी तौर पर लैब टेस्ट किए जाएं और कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाए। और इस इंजेक्शन का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी है। एग्रास्टेट इंजेक्शन को 30 सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पर रखना चाहिए। अगर इस वायल में ऑक्सीडेशन हो, यानी इसका कलर चेंज हो जाए या इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो, तो इस वायल को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।